अब जरा गौर से सुने, मैंने यहां पे जो सर्कल लगाया था आपके सामने, फ्रॉम हेयर टू हेयर इट वाज, ये 0 था, ये 1 था, यहां तक भी 1 आया था। जो सर्कल लगाया था उसने यहाँ पे क्या शो किया था, स्क्वायर रूट 2। अब मैं बता क्या कह रहा हूँ, यहां से यहां तक फिर ये क्या बनेगा, 1 बनेगा। ये लाइन सीधी आपने ड्रॉ कर ली, या मैं यहां से ले ही लेता हूँ लाइन, और इसको पहले मैं जरा हटा देता हूँ, ये मिटा दिया। और यहाँ से हम एक लाइन ले रहे हैं जी, जो कि यूं करके यहाँ से यूं पर उठेगी और यहाँ तक आ जाएगी। इसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है, जितनी ये है, थोड़ा सा और ऊपर कर दूं, एक मिनट, इसको इधर रखा और घुमा के इधर तक खोल दिया। ठीक है जी, समझ आ गया। अब इसको यहां से उठाया, पूरी लाइन ये उठाया, ये रखा, और फॉर एग्जाम्पल ये कितनी है, ठीक है जी, 1 सेंटीमीटर ये भी है, जितना ही है उतना ही है। प्रॉब्लम किसी बच्चे को थोड़ा बिल्कुल गई होगी वैसे, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं ना, आपने मुझे था क्या बताना, आप यहां से यहां तक जो साइड बन गई आपकी, ये साइड, मुझे आप लोगों ने सिर्फ इसकी लेंथ बता देनी है, ये भी 1 है। सबसे पहले सिर्फ 1 मिनट दूंगा हर बच्चे को, जो बताएगा उसको इनाम। ठीक है जी, ये भी 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ये मुझे चाहिए, ठीक है। ये यहां से शुरू हो रही है, यहां पे खत्म हो रही है, ये यहां से शुरू हो रही है, यहां पे खत्म हो रही है। 3 पॉइंट्स हैं, ये ए है, ये बी है, और दिस इज सी है। यहां तक क्लियर है? तो बेटा याद रखिएगा, अब जब ये स्क्वायर रूट 3 आया, यहां पे रखेंगे प्रकार, यहां तक खोलेंगे, सर्कल लगाएंगे, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। फिर यहां से 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन, बिल्कुल ये यहां पे 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन लाएंगे। अब ये यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस होगा ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको फिर पता है यहां से यहां तक का डिस्टेंस स्क्वायर रूट 3 है, नीचे बेस जो है स्क्वायर रूट 3, ये 1, यहां पुट करेंगे, ये स्क्वायर रूट 3 आ गया, ये 3 आ गया, 4 आया, स्क्वायर रूट 4 लेंगे, यहां से 2 आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हुआ यहां तक। ये जो अब जब यहां कट लगाएंगे तो ये 2 हो चुका होगा। अब फिर यहां से 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन लोगे, ठीक है। तो अब ये हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, ये देखो ये 2 है, और ये यहां तक कितना है, ये यहां तक 2 है ना, और ये फिर 1 है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, और 1 का स्क्वायर, ये 4 + 1 5 हुआ। तो इंशाल्लाह जब स्क्वायर रूट लेंगे तो दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 5। जैसे ही आप यहां कट मारेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 5 यहां पे आ जाएगा। फिर 1 लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 6 आ जाएगा, फिर 1 लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 7 आ जाएगा, फिर लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 8 आ जाएगा, फिर 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 होगा, समझ में, ठीक है। फिर यहां लेंगे तो 9 आएगा। अब जब जैसे आप कट मारेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है, 3, ये 3 आ चुका होगा, आएगा। अब जैसे फिर आप लेंगे कट मारेंगे तो ये याद रखो बेटा, 3 का स्क्वायर 9 + 1 स्क्वायर रूट ऑफ 10 आएगा, ठीक है। अब फिर 11 स्क्वायर रूट आएगा, यहां से कट मारने से ऊपर जाओगे, कट लगाओगे, स्क्वायर रूट ऑफ 11, फिर ऊपर जाओगे स्क्वायर रूट ऑफ 12, फिर काटोगे स्क्वायर रूट ऑफ 13, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 14, स्क्वायर रूट ऑफ 15, स्क्वायर रूट ऑफ 16। जैसे कट लगाओगे तो ये बच्चे 4 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 होता है। देखो सारे नंबर्स आप, तो बीच में ही आपके स्क्वायर रूट आने शुरू हो गए। आप समझ आया? तो पहले आपने जो किया था ना, ये भी 1 था और ये भी क्या था, 1। अब आगे आपने हर नंबर जो स्क्वायर रूट 2 उस पर फिर 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर हो जाना है, और जो आपका हाइपोटेन्यूज आएगा इंशाल्लाह उसके रूट 3 होगा, कट लगाएं,
इतने प्रकार खोल के आपके नंबर इस तरह अरेंज हो रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि स्क्वायर रूट जो 10 है वो आपको पता है स्क्वायर रूट 10 जो है वो 3 से बड़ा है, तो आप जाएं डायरेक्ट 3 पे और वहां जाके 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन बनाएं। ठीक है, जितनी आपकी ये लेंथ है इतनी आप लेंथ वहां जाके बनाएं, 0 से 1 तक की वहां बनाएं और हाइपोटेन्यूज फाइंड के कट लगाएं, इंशाल्लाह आप स्क्वायर रूट 11 शो कर लेंगे। बजाय इसके आप सारे शो करें, आप ये पता करें कि ये स्क्वायर रूट आप 10 किससे बड़ा, 3 से बड़ा, 2 से बड़ा, तो 2 के ऊपर एक लाइन मारें, इस तरह आप आगे उसके आगे जो उसके समझ आ लिया, तो पहले उससे पहले वाला जो आपका इंटीग्रल नंबर है वो फाइंड करेंगे। 2 के बाद आ रहा है, 2 से पहले या 3 के बाद में जिस नंबर से पहले या बाद में आ रहा इस लिहाज से कर सकते हो। यही चीज इंशाल्लाह में हमारी कोर्स बुक के ऊपर भी उन्होंने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में शो की हुई है। Irrational numbers such as square root 2, square root 3, etc. can be located on the number line L by geometrical construction. For example, the point corresponding to square root 2 may be constructed by forming a right angle triangle OAB with sides containing the angle that is right angle, each of length 1 centimeter. आपने क्या करना है, ये ट्राइंगल बनाई हुई है उन्होंने, देखें यहाँ से यहाँ तक 1 है, यहाँ से ऊपर तक 1 है, तो ये स्क्वायर रूट 2 आ गया बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये स्क्वायर रूट 2, फिर यहाँ 1 बनाएंगे तो आगे स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इन दिस वे यू कैन लुक एट द प्राइम नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। प्रॉब्लम जी किसी को? अच्छा जी, आपकी एक्सरसाइज आगे कहता है इन आइडेंटिफाई। अब अच्छा बेटा पूरे के पूरे लेक्चर की समरी, सबसे पहले हम लोगों ने जितना भी अभी हमने पढ़ा टॉपिक आपको मैंने सिखाया क्या कुछ है, ये बेटा बातें अब आपने कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं भूली। नंबर लाइन क्या है? जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर, बस द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ रियल नंबर्स इज कॉल्ड नंबर लाइन। पहले मैंने आपको काउंटिंग नंबर्स बताए थे, पहले नंबर की डेफिनेशन एंगल एंगल पहले बता चुका हूँ, पहले चैप्टर के लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया y1 इज कॉल्ड 1 by 2 इज कॉल्ड 2, याद आया ना, इधर भी बताया था। तो सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर्स पढ़े, फिर होल नंबर्स पढ़े, फिर इंटीजर्स पढ़े, फिर रैशनल नंबर्स पढ़े, फिर रैशनल पढ़े और रियल नंबर तक पहुंच गए। हमने कहा रैशनल और इरैशनल नंबर्स को एज ए होल हम रियल नंबर्स बोलते हैं। फिर हमने उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखा। ठीक है, नंबर्स को तो हम शो कर सकते हैं ना, 1 2 3 को तो शो करना आसान है। फिर हमने कहा रैशनल नंबर्स जो है उनकी जो डेसिमल फॉर्म थी वो देखी, कहा वो रिकरिंग हो सकती है या टर्मिनेटिंग हो सकती है, लेकिन अगर ऐसे आपकी ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिकरिंग हो, वो रैशनल नंबर को शो करती हैं। फिर हमने देखा बटे की फॉर्म वाले नंबर प्रॉपर फ्रैक्शंस को कैसे शो करते हैं, मैंने कहा प्रॉपर फ्रैक्शन 0 और 1 के दरमियान में आती हैं, अब वहां पे शो करोगे। फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसको होल फॉर्म में लिख के उस नंबर के बाद जो कि होल पार्ट में आएगा हम उसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में शो करेंगे, याद आया। फिर हमने कहा कि इरैशनल नंबर जो कि स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 5 इस फॉर्म के हैं उनको कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ज्योमेट्रिकली हमने एक थ्योरम यूज किया, पाइथागोरस थ्योरम, उसकी मदद से हमने एक ट्रायंगल बनाई और उसको शो कर दिया। प्रॉब्लम अब चेक करें, आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। रैशनल एंड, मैंने आपको ये कहा था पुत्र, चाहे इंटीजर आ जाए चाहे फ्रैक्शन आ जाए प्रॉपर या इम्प्रॉपर, वो होगा क्या? रैशनल नंबर। उसके अलावा कोई प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट आ जाए, याद आया, या किसी कंपोजिट नंबर का जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो स्क्वायर रूट आ जाए, वो भी रैशनल नंबर होगा। पहला चेक करें, स्क्वायर रूट 3 है बेटा, तो जो हमारी बात चल रही थी स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बारे में आप कह रहे थे भाई ये रैशनल, तो ये प्राइम नंबर स्क्वायर रूट के नीचे आ रहा है। ठीक है, या ये कह दो कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर जो कि क्या हो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो तो उसका स्क्वायर रूट रैशनल मिलता है। अब यहाँ पे ऐसा कर दीजिए 6 डाल दो, 7 डाल दो, 8 डाल दो, 9 परफेक्ट स्क्वायर है, उसका स्क्वायर रूट रैशनल आएगा। 10 डाल दो, 11 डाल दो, 12 डाल दो, 13 डाल दो, 14 डाल दो, 15 डाल दो, 16 नहीं, 17 18 19 20 21 22 23 24 25 नहीं, सब डालते जाओ। बाद जो परफेक्ट स्क्वायर उनके स्क्वायर रूट रैशनल होंगे, बाकी सबके क्या होंगे? रैशनल। प्रॉब्लम किसी को? अब ये पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है ना, तो ये रैशनल है। अब पाई मैंने खुद बताया था क्या होता है रैशनल, और इसकी डेफिनेशन मैंने अभी तुमसे पूछा था, फिर सारे के सारे चुप। इसकी डेफिनेशन बराबर है किसके? सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, सर्कम डिवाइडेड बाय डायमीटर। ठीक है, इसको लेंथ भी कहते हैं सर्कल की, लेंथ ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ सर्कल, क्योंकि डी जो होता है बराबर होता है 2r के, याद आया।
मैंने बताया सेंट्रल कॉर्ड की लेंथ को जो कि सेंटर से पास करे उसको हम डायमीटर कहते हैं। और सर्कमफ्रेंस क्या होता है, जो आपका सर्कल है इसकी जो बाउंड्री की लेंथ है दैट इज, याद आया नहीं यार, क्लियर होगा सबको? वेरी गुड जी, वेरी गुड मेरे बच्चे। तो ये बेटा आपने बात याद रखनी। अच्छा बेटा जो पढ़ा वो उसको अप्लाई करना सीखो, ये असल चीज है। ये नहीं कि आपने 2-3 घंटे लगाए और उसके बाद आपको डेफिनेशन अप्लाई करनी आ रही। देखें तो ये इररेशनल है, ये रैशनल है, ये इररेशनल है। 15/2 p/q फॉर्म में दोनों इंटीजर्स है, क्या है, रैशनल है। अब मैं 30/2 का देता तो 30 देखो बेटा खुद चेक करो कि 30 एक बात 30 देखो उसका भी 2 पे वो भी 2 पे डिविजिबल है और 2 भी 2 पे डिविजिबल होगा, तो उसको आपने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, 30/2 15 आएगा। 15 एक इंटीजर है, वो भी रैशनल होगा। लास्ट प्रॉपर्टी ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, टर्मिनेटिंग क्या होगी, रैशनल होगी। और अगर रकरिंग भी होती तो रैशनल होती, नॉन रकरिंग होती तो रैशनल। स्क्वायर रूट 29 क्या प्राइम नंबर है, या आप ये कहते हैं कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल स्क्वायर रूट आएगा इसका। अब इनको बेटा आपने कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल फ्रैक्शन, किसमें? तो बेटा जी इसका तरीका का मेरे बच्चे तरह गौर से सुन लेंगे बेटा। जो न्यूमरेटर में आपको देखो हमें डेसिमल फॉर्म दी हो तो मैंने आपको तरीका बता दिया, एक्स के बराबर लेना उतने नंबर से मल्टीप्लाई करके, याद है 10 की पावर से मल्टीप्लाई करके। लेकिन बेटा याद रखें अगर इस फॉर्म में नंबर गिवन हो, मतलब p/q फॉर्म से कहा जाए डेसिमल फॉर्म में जाओ, किसमें डेसिमल, तो कैसे जाते हैं गौर से सुनने, ये आप सबको आता है। वैसे भी आपने न्यूमरेटर को अंदर रखना है और डिनोमिनेटर पे डिवाइड कर लेना। देखिए बेटा 25 17 से बड़ा है, तो 25 0 था, 17 आ गया, पॉइंट के बाद आगे बहुत सारे जीरोस पड़े हुए हैं, नीचे उतार। तो 25 6 था, 25 कितना आ जाएगा 150, ठीक है। फिर कितना बचेगा नीचे 20 आ जाएगा ना। फिर मेरे बच्चे ने क्या करना है, 0 आ जाएगा, फिर ऊपर से 1 0 नीचे उतारेंगे, 200 हो गया, सुन रहे हो? तो बेटा ये 25 8 था 200, बात समझ आई नहीं है? मैं फिर करके दिखाता हूँ ये वाला स्टेप। मेरे ख्याल में एक स्टेप मैंने ना पूरा नहीं किया, क्या देखो यहाँ तक मेरे बच्चे 20 आया था ना आपके पास, ये यहाँ तक बेटा। तो सुने मैं बताता हूँ अभी आपको, 1 मिनट। ये यहाँ पे 20 आ गया, आपने फिर क्या किया, 0 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ 0 0 आ जाएगा, 20 नीचे 1 0 और उतार लो नीचे। तो अब 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 200, ठीक है ना। जैसे ये बेटा ये पॉइंट बाद में साथ फौरन ऊपर जाना चाहिए आप, ठीक है। तो ये 25 ये अब क्या था, ये था, इसका आंसर है 0.608, तो टर्मिनेटिंग आ गई है। अब 19 को अंदर रखे 4 पे डिवाइड कर लें तो क्या आएगा। एक मजे की बात बताऊं, सारे रैशनल नंबर्स हैं, तो जो इनकी डेसिमल फॉर्म आएगी, मुझे मेरा बेटा हमजा बता दे वो किस तरह की होगी। सारे रैशनल नंबर है ना, p/q फॉर्म के, इनकी डेसिमल फॉर्म जो होगी वो किस किस्म की होगी। पॉइंट की फॉर्म में बेटा पॉइंट्स वाली होगी डेसिमल फॉर्म, लेकिन होगी कौन से टाइप की होगी। हाँ तो ये टर्मिनेटिंग होगी, रकरिंग होगी, नॉन रकरिंग होगी, बता कौन सी होगी। रैशनल नंबर्स की जो डेसिमल फॉर्म्स आती हैं वो किस फॉर्म की होती है, टर्मिनेटिंग होती है। सिर्फ टर्मिनेटिंग होती है? नहीं यार, रकरिंग भी होती है। तो बेटा इनकी जो डेसिमल फॉर्म आएगी या तो वो टर्मिनेटिंग होगी या रकरिंग, बस ठीक है, बात समझ आया नहीं यार। तो ये मैं दोबारा से आपको ये तो मैंने कर दिया ना कि हमने क्या रखा, 17 को अंदर रखा, 25 पे डिवाइड किया, तो 0 लगाया है ना, तो इधर 0 आ गए, 17 वैसे यहाँ पॉइंट था, यहाँ पॉइंट लगे हम लोग। फिर इसके आगे बहुत सारे जीरोस पड़े हैं, आपने 0 नीचे उतारा, हमने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, या 150 आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया 20 आ गया, बेटा एक और 0 नीचे उतारा, 1 मिनट अभी उतारना 0, 1 मिनट यार 1 मिनट। तो यहां तक करने के बाद मेरे बच्चे ये यहाँ पे 20 आ गया। अगर तो 20 जो है उसके लिए हमने ऊपर से क्या उतार लिया, एक 0 था। मैंने पहले आपको डिवीजन गलत कराई है, तो मैंने 0 क्यों डाला था वहां पे, बेवकूफ, नहीं समझे, नहीं डालना चाहिए था ना। आप बोले नहीं, आप बोले नहीं, डिवीजन भी नहीं आती आप लोगों को। अच्छा देखिए इधर
तो 25 0 0 ये आ गया। अब ये ऊपर तक 0 तो ये 8 पे चला जाएगा, फिर डिटर्मिनेट हो गई है, जो है ना खत्म हो गया आगे। बट 200 हुआ, 0 आ गया। दिस इज योर रिजल्ट। प्रॉब्लम किसी को 19 को अंदर रखा, 4 पे डिवाइड किया, 4 4 द 16, आंसर कितना आया नीचे, यहाँ पॉइंट था, यहाँ पॉइंट लगा दिया, 3 आ गया। अब मेरा बच्चा इधर से 0 बहुत सारे हैं, एक 0 नीचे उतारेगा, ठीक है बेटा। तो अब क्या करना आपने, 4 7 था 28, 2 आ गया, एक और 0 नीचे उतार लो तो 20। तो 4 पॉइंट, ये देखो इसका 4.7 था। 57 को अंदर रखा, 8 पे डिवाइड किया, समझ आ रही नहीं आ रही, 8 पे डिवाइड किया, 8 से 56 होता है, एक बच गया, यहाँ पॉइंट है ना, तो यहाँ पॉइंट आ गया, यहाँ बहुत सारे 0 था, एक 0 नीचे उतारा। 10 था तो 8 1 था 8, 2 आ गया नीचे, 2 आ गया ना, तो फिर एक 0 नीचे उतार लिया, ठीक है। तो 8 दिन 16 होता है, फिर नीचे 4 बच गया, एक और 0 नीचे उतार लिया, 8 5 था 40, बस ये आपका नीचे रिमाइंडर 0 आ गया। तो 7.128 7.125 सॉरी 125 7.125 प्रॉब्लम किसी को ये डाल दिया। अब 205 को 18 पे डिवाइड करना है, 18 डिवाइड नीचे डिनोमिनेटर में होता है। तो बेटा देखे 18 1 था 18 आ गया, 2 बचा 25 हुआ। तो बेटा 18 1 था फिर 18, फिर नीचे कितना बच गया 7, यहाँ पॉइंट है तो ये आप यहाँ 0 उतारेंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे। अब करें जरा मल्टीप्लाई, यहाँ 70 बिल्कुल करना 0 हो गया। 18 3 था 54 और 18 4 था 72। तो ये बेटा 72 बड़ा हो गया ना 70 से, तो आप 4 पे जाने थे, 3 पे 54 16 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आप फिर इसके साथ 0 लगाएं, बल्कि मैं उधर ही ना कर दूं आपको। यहाँ देखें 17 को अंदर रखा, 25 पे डिवाइड किया, तो 0 आ जाएगा, 0 0 यहाँ पॉइंट है, पॉइंट ऊपर चला गया, 70 नीचे आ गया, आगे से बहुत सारे 0 है, एक 0 नीचे उतार लिया। अब मेरे बेटे ने क्या करना है, इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 150, 20 आ गया, एक और 0 नीचे उतारा। और सो बेटा ये जो आपकी फॉर्म थी 17/25 ये बराबर आ गया 0.6। उसके बाद बेटा हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 19/4 आ गया। लो मेरा बच्चा 19/4 था, अब 19 को अंदर रखा, 4 पे डिवाइड किया तो 4 4 था 16 हुआ, 3 आया, यहाँ डेसिमल पॉइंट है तो आगे इसके बहुत सारे 0 है, तो यहाँ पे 30 हुआ, 28 हो गया, 2 0 नीचे उतारा, पता ना लोगों को, ये बराबर आ गया 4.7, तो कन्वर्ट कर दिया आपने। फिर बेटा 57 को 8 पे किया, तो क्या किया 57 को अंदर रखा और 8 पे डिवाइड कर दिया। 8 से 56 होता है ना, एक बच गया, कितने बहुत सारे 0 थे, यहाँ पॉइंट लगा दिया तो 10 मैंने 5 डाला था लेकिन बाने हिट गया, ठीक है ठीक है, प्रॉब्लम किसी को। फिर बेटा क्या आगे 205 अच्छा बेटा सेवन ना, अब उसके बाद 10 में से 16 अब 8 से करें, 8 से
कितना आ जाएगा? 8 8 64 होता है, 6 आ गया, 6 गया, फिर से 4 आ गया, 6 गया, और 8 एकम 8 और 6 कितना था? 14, 140। ये चेक करो एक मिनट, 10 में से 6 आ गया, ये कितना है? आगे बार बार वही चलता रहेगा, 8 8 चलता रहेगा, 8 8 8। ठीक है, सोहन समझ आया नहीं है? देखो ना 12 से 160 नीचे आ गया। तो अब ये क्या होगी? ये रकरिंग है। देखो ये मैंने कहा था ना, ये वाला आपका जो पार्ट है 3, ये नॉन रिपीटेड पार्ट है 3। उसके बाद 8 8 8 8 8 8 रिपीट होना शुरू हो गया। सो देखो दिस इज इक्वल टू 11.3 8 8 8 एंड सो ऑन। प्रॉब्लम किसी को? तो यू कैन जी मेरा बच्चा जी चेक करें बेटा। एक मिनट अंजिला को जरा सेटिस्फाई कर देते हैं। अंजिला 18 को 8 पे करते हैं। 8 8 64 होता है, 6 इस बार इधर 4 आ गया, 6 से चला गया, 8 एकम 8 और 6 कितना था? 14, 144। 54 तो नहीं आएगा मेरा बच्चा? ठीक है, चले आगे। तो 144 डाला, फिर नीचे कितना बचेगा? 16 बचेगा 160 में से 100, तो 16 ही बचेगा, फिर ऊपर से 0 आया तो 160, वही चीज वापस आ गई। तो देखो वही बाबा हम 8 पे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। आगे क्या बचे? 5 डिवाइडेड बाय 8 है जी, 8 आ रखेंगे, 5 अंदर रखेंगे, 0 पे जाएगा, 0 आ गया, आगे बहुत सारे 0 है। हाँ तो क्या आएगा? 8 6 48, 1 तुम कर लो, 25 बाय 30 कर लो ना, हो जाएगा? अच्छा, उसके बाद देखिए तीसरा सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। ये आपने बतानी है कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू और कौन सी फॉल्स है। पहले क्या है? 2/3 इज एन इर्रेशनल नंबर। क्या मानते? ठीक हो? ये ठीक बात कह रहा है आपको? तो फॉल्स है। पाई इज एन इर्रेशनल नंबर, सही बोल रहा है? हाँ ट्रू है। उसके बाद आगे देखो 1/9 इज ए टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। मेरी बात गौर से सुनो बेटा, गौर से सुनो। 1/9 रैशनल है इर्रेशनल है? रैशनल है, तो उसकी जो डेसिमल फॉर्म आएगी वो क्या होगी? नहीं, रकरिंग भी तो हो सकती है ना। सो देयरफॉर अब आपको चेक करनी पड़ेगी। आप चेक कर लेना बेटा उसको यहाँ पे कैलकुलेट करके कि 9 को अंदर रखें और तो नहीं 1 को अंदर रखें और 9 पे डिवाइड करें। देख लेते हैं ना बेटा। तो यहाँ पॉइंट आएगा 0 से, यहाँ 0 आ जाएगा ना पॉइंट। अब नीचे क्या आ गया? 1, 10 हुआ 1, तो 0.111 ये टर्मिनेटिंग नहीं है, रकरिंग है। ठीक है, तो ये फॉल्स है। चेक करना आपने, निकालना है इसको। तो 3/4 है, तो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन देते हैं, 30 को अंदर रखा, 4 पे डिवाइड कर लिए, देख लेते हैं ना बेटा। तो 4 0 तो 0, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट चला जाएगा, 0 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, आगे बहुत सारे 0 है, एक 0 नीचे उतारा तो क्या आ जाएगा? 4 7 था 28, नीचे 2 बचा, 0 आ गया, 0.75 आ गया ना। अगर खत्म हो जाएगा यहाँ 20 लाख के, तो बेटा टर्मिनेटिंग है। ठीक है, दैट्स ट्रू। 4/5 इज रिकरिंग फ्रैक्शन। चेक कर लेते हैं। 4 को अंदर रखा, 5 पे डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पॉइंट था, यहाँ पॉइंट चला गया, ये 4 नीचे आ गया, ऊपर से 0 बहुत सारे आ गए, 0 तारा, तो 0.8 ये क्या थी? 0.8 तो टर्मिनेटिंग हो गई। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन रिकरिंग हो नहीं सकती, सो देयरफॉर ये गलत है। यहाँ तक प्रॉब्लम है किसी को? आगे देखें। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन में बेटा आप इनको रिप्रेजेंट करें। सो इट्स योर वर्क। प्रॉपर है 1 के बाद और 1 और 2 के दरम्यान में होगा। ये -2 और -3 के दरम्यान में होगा, ये 2 और 3 के दरम्यान में होगा। और ये तो मैंने आपको बताया क्योंकि ये नंबर जो है वो 2 से बड़ा होगा। ठीक है, इससे पीछे वाला नंबर कौन है? 4 है ना, इससे पीछे परफेक्ट स्क्वायर 4 है, तो ये 2 से बड़ा नंबर। ठीक है ना, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो ये 2 से आगे आएगा, मतलब 2 पे लाइन ड्रॉ करेंगे तो आगे ये वाला नंबर बनेगा।
कर लेंगे या नहीं? 2 के ऊपर एक 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, तो जो उसका डायगोनल आएगा ना, जो उसका वो आएगा हाइपोटेन्यूज, उसके रूट 5 का होगा। बेस जब 2 की होगी और परपेंडिकुलर 1 का होगा, तो जो हाइपोटेन्यूज आएगा उसके रूट 5 का आएगा। आप कट मारेंगे तो यहाँ पे उसके रूट 5। गिव ए रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। इनके दरम्यान, मैंने कहा था कोई से दो नंबर्स के दरम्यान में जब आपने नंबर फाइंड करना तो क्या करते हैं? एलसीएम नहीं लेते, दोनों को ऐड करते हैं और क्या कर देते हैं 1/2 से हाफ कर दो, दोनों का दरम्यान में से कोई नंबर मिल जाएगा आपको। समझ आया? एलसीएम 36 आ जाएगा। ठीक है, 36 को पहले से मल्टीप्लाई करोगे फिर नहीं तो क्या आएगा? 27 आ जाएगा बेटा। और बार 1/2 रहेगा अभी भी। ठीक है, और प्लस 20 एडअप कर लो और मल्टीप्लाई कर लेना, जो नंबर आएगा 47 डिवाइडेड बाय 36 को 72 कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करके। तो ये बेटा नंबर है जो इन दोनों के दरम्यान में। प्रॉब्लम किसी को ऐड करके 1/2 लगा लो। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स। मैं 1 मिनट नहीं कराया, बात को समझो नहीं समझे? इस बात को समझो ना कि आपने क्या कर लेना, इन दोनों को ऐड करके इसका तो इनके दरम्यान में से एक नंबर जो कि बिल्कुल मिड भी होगा वो आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या कह रहे हैं? एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज द रैशनल नंबर p by q वेयर। अब बेटा आपने इनको p by q फॉर्म में लिखना है, तो ये 0.5555 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.131313 676767 यू नो लाइव वेल। आई नो। इसी के साथ लेक्चर खत्म। अल्लाह हाफिज।